ये सीजी टेट के प्रथम पाली के पेपर के बारे में। प्रथम पाली पेपर हम कौन से सेट के बारे में जाएंगे, उसमें से हिंदी के प्रश्न उत्तर को जानेंगे। जिसने अपने पेपर दिला के आया तो आप यहाँ से अपना उत्तर चेक कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। आप हिंदी प्रश्न जो हिंदी क्वेश्चन था उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन। सेट ए का है, सब सेट में यही क्वेश्चन आए थे, बस क्वेश्चन क्या किया गया ऊपर नीचे किया गया, लेकिन ऑप्शन सब वही सेम है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपन देखते हैं अब हिंदी के पहला क्वेश्चन। यहाँ टोटल कितने क्वेश्चन आए थे आपके, कुल 30 क्वेश्चन आए हुए थे हिंदी के। अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ पे। तो अपन देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है। क्या बात करें, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य को क्या है। अपन डायरेक्ट उत्तर की बात करेंगे। यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या है आपका, उत्तर ए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। इसमें शुद्ध वाक्य क्या है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है आपका, बाल साहित्य। क्या होता है आपका, इसका क्या उत्तर बी है। इसका उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन बी है, बाल साहित्य होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है आपका। हम बात करते हैं आप 33वां प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न क्या है, उपसर्ग युक्त शब्द है। तो आपका उपसर्ग युक्त शब्द क्या है आपका, उपसर्ग युक्त शब्द है आपका परिधि। क्या शब्द है आपका, परिधि है क्या आपका, उपसर्ग युक्त शब्द है, ऑप्शन बी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को प्रभाषित करता है। तो बहुभाषिकता को कौन प्रभाषित करता है आपका, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, यह बहुभाषिकता को प्रभाषित करता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका 35वां, सामान्यतः बालक ध्वनि सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। तो कौन से माह में बालक क्या करता है, बालक ध्वनि सुनकर क्या करता है, अपना प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है आपका। तो इसका उत्तर क्या आपका बी, ऑप्शन बी। 6-7 माह में क्या करता है, बालक आवाज़ सुनकर क्या करना चालू कर देता है, आपका प्रतिक्रिया देना चालू कर देता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं आपका, वाच्य कहते हैं। वर्ण समुदाय को अपन क्या कहते हैं, ऑप्शन क्या है डी, वाच्य कहते हैं हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर है, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिन स्वरों में आपका क्या है, ह्रस्व स्वर है। तो क्या है कि इसमें आ, इसका ऑप्शन क्या है आपका 37वां का ए है, आ में क्या है आपका ह्रस्व स्वर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, निम्न शब्दों में आपका क्या है, आपका तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द किसमें आपका, वत्स में क्या आपका तत्सम शब्द है। इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों, ए है। हम चलते हैं, अब हम जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। अब हम देखते हैं 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न क्या बात कर रहा है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है। सही पद क्रम की बात कर रहे हैं। तो आपका सही पद क्रम क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप इजी बना सकते हैं। इसमें क्या है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए है। हम चलते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। यहाँ पे संदेह की बात कर रहा है, पे संदेह कौन से वाक्य में हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे संदेहवाचक क्या है आपका, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो। यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, इसमें क्या है संदेह, क्या तुम खा रहे हो। अपन देख के पूछ रहे हैं कि संदेहवाचक क्या तुम खा रहे हो, तो इसको ऑप्शन क्या है बी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, अनुस्वार युक्त शब्द है आपका। क्या बात कर रहा है, अनुस्वार युक्त शब्द है। तो अनुस्वार युक्त शब्द क्या है आपका बी, अग्र है आपका, अनुस्वार युक्त शब्द है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। यहाँ पे बात क्या कर रहा है, बहुब्रीहि समास शब्द युक्त शब्द नहीं की बात कर रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, शब्द नहीं की बात कर, तो शब्द नहीं क्या है आपका, चौलड़ी, ऑप्शन बी। क्या है इसका उत्तर, 42 का बी है, चौलड़ी क्या है आपका बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। हम चलते हैं अगले प्रश्न और। अगला प्रश्न क्या आपका, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। जो क्या जाति की बोध करा है, जाति की बोध क्या करा रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी, पहाड़ क्या कर रहा है, पूरी जाति की बोध करा रहा है। तो क्या है, जातिवाचक है पहाड़। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या आपका, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। लोकोक्ति है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होगा, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। तो इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा आपका, इसका लोकोक्ति होता है आपका, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। सम्मान अगर नष्ट हो गई है तो किसकी फिर क्या चिंता। इसका लोकोक्ति का अर्थ यही है, उतर गई लोई मतलब सम्मान उतर गया, इज्जत उतर गया, तो क्या करेगा कोई। तो उसी का मतलब है सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी क्या चिंता करके।
हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या आपका 45वां, हिंदी भाषा के विकास में सही क्रम क्या है? तो हिंदी भाषा के विकास में सही क्रम क्या है आपका? पहला विकास क्या होगा? संस्कृत, फिर पाली, फिर क्या हुआ आपका प्राकृत भाषा का, फिर अपभ्रंश, फिर क्या है आपका अवट, फिर क्या है लास्ट में आपका हिंदी। ये क्या है आपका हिंदी भाषा विकास का सही क्रम है। इसको ऑप्शन क्या है आपका ए है। हम चलते हैं 46वां प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न क्या अगला क्या आपका निश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? उसने कुछ नहीं खाया। क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? उसने कुछ नहीं खाया। इसका ऑप्शन क्या है आपका डी है। हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हम बात करते हैं अब 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न क्या बात कर निशाचार का अनेकार्थी शब्द होता है। तो निशाचार का अनेकार्थी शब्द हो सकता है आपका निशाचार का क्या है? रात में जगने वाले। निशाचार क्या है आपका? रात में। तो जैसे कि निशाचार का यहाँ पे क्या होगा? रात में क्या देखते हैं आपका उल्लू। निशाचार मतलब रात्रि की बात कर रहे हैं, तो निशाचार का अनेकार्थी शब्द की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए उल्लू। क्या यहाँ पे ऑप्शन ए उल्लू। तो यहाँ पे रात्रि के निशाचार करने वाले की बात करें, रात में घूमने वाले, उल्लू आपका। और वहाँ पे क्या होता है? रात में आपको क्या दिखते हैं दोस्तों? प्रेत। और क्या है आप और क्या हो सकते हैं इसके ऑप्शन में? सांप। और क्या है आपका? चोर। निशाचार में क्या आएगा आपका? चोर दिया रहता है, चोर होता है। ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया? उल्लू है। तो उल्लू क्या है? निशाचार है। सांप, राक्षस, प्रेत, उल्लू और चोर भी हो सकते हैं दोस्तों। हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं। जो कम बोलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? अपन एक शब्द में बोल दे उसको क्या बोलेंगे अपन? अल्पभाषी। जो क्या है? कम बोलता है। इसका ऑप्शन क्या है आपका? ए। हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है। तो आपका चिरंतन शब्द का विलोम शब्द क्या है आपका? चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है आपका ऑप्शन सी नस्वर। क्या है आपका? नस्वर है आपका चिरंतन शब्द का विलोम शब्द। हम बात करते हैं 50वां प्रश्न का। 50वां प्रश्न क्या है आपका इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो इसमें कौन सी भाषा का सबसे कम प्रभावी तरीका है आपका? तो इसमें से आपका ऑप्शन सी घटना वर्णन। क्या है आपका? घटना वर्णन। इनमें से कौन सी भाषा का आकलन सबसे कम प्रभावी तरीका है आपका? घटना वर्णन का सबसे कम प्रभावी तरीका है। हम बात करते हैं अब 51 प्रश्न की बात करते हैं अपन। तो 51 प्रश्न क्या है बेफिक्री के लिए निम्न में से कुछ मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मात्र बेफिक्री के लिए इसमें मुहावरे का शब्द क्या प्रयोग किया गया है आपका? तो इसमें प्रयोग किया गया है आपका घोड़े बेचकर सोना। मतलब बेफिक्री से सोना। घोड़े बेचकर सोना मतलब क्या आपका? बेफिक्री से सोना। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं है। हम बात करते हैं अब अगला प्रश्न निम्न में से द्विगु समास नहीं है। यहाँ पे क्या बात कर रहा है? नहीं की बात कर रहा है। क्वेश्चन में नहीं की बात कर रहा है। तो द्विगु समास कौन सा नहीं है आपका? द्विगु समास आपका है कौन नहीं है की बात कर रहा है। तो इसमें कौन सी नहीं है द्विगु समास? आपका ऑप्शन बी पसेरी क्या है आपका? द्विगु समास नहीं है। वहीं पे आपका पंचवटी है, त्रिभुवन है, त्रिलोक क्या है? सब समास है। यहाँ पे क्या है? द्विगु समास कौन सा नहीं है आपका? पसेरी क्या है आपका? द्विगु समास नहीं है। ऑप्शन बी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका किस खेत की मूली। मात्र किस खेत की मूली का क्या मुहावरे का प्रयोग है? निम्न में से किस अर्थ का प्रयोग किया गया है? किस खेत की मूली। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका? किस खेत की मूली का आपका अधिकारहीन। किस खेत की मूली मतलब उसके अधिकार की बात कर रहा है, उसके अधिकारहीन की बात कर रहा है। इसे क्या होगा? ऑप्शन 43 बी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका भाषा सीखने का प्रथम चरण है। ये दो क्वेश्चन मिलते जुलते टाइप के लग रहा है। इसमें भाषा सीखने का प्रथम चरण है आपका क्या है? आपका सुनना बहुत जरूरी है। आपको कोई पढ़ा रहा है, कोई लिखा रहा है, कोई सिखा रहा है, कुछ चीज़ में आपका ध्यान सुनना। भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या है आपका? ऑप्शन डी सुनना है। हम चलेंगे इस तरह से अब अगले प्रश्न की ओर। अब हम देखते हैं 55 प्रश्न। 55वां प्रश्न क्या बात कर रहा है? हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में इसका लिंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? इसको आपको सभी को याद ही होगा। इसमें दो प्रकार के होते हैं। आपका लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो आपका क्या है स्त्रीलिंग और दूसरा क्या है आपका पुल्लिंग। यहाँ पे लिंग कितने प्रकार के होते हैं? आपके दो प्रकार के होते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। इसको आपने सभी ने जाना ही होगा। समानता की बात कर रहे हैं यहाँ पे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, दोनों के बीच में अंतर की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका उच्चारण क्या होगा? उच्च और साधारण की तुलना। मतलब राजा को उच्च की पद दिया गया और उसमें क्या गंगू तेली को नीचे की पद दिया गया। तो इसमें वही बात कर रहा है उच्च और साधारण की तुलना। ऑप्शन क्या है? सी है दोस्तों। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली की लोकोक्ति करते क्या है आपका? उच्च और साधारण की तुलना। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या आपका 57 प्रश्न क्या बात कर रहा है? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम में क्या उसका संबंध का सूचित हो
तो उसमें संबंध का सूचित क्या होता है आपका, संबंध का सूचित क्या है आपका, क्रिया विशेषण। संज्ञा सर्वनाम के संबंध में सूचित तो उसे क्या कहते हैं आपका, क्रिया विशेषण कहते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है। भाषा विकास, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं अपन, भाषा विकास की बात कर रहे हैं। तो भाषा विकास के में आपके प्रमुख चरण क्या है आपका, ऑप्शन डी है इसमें, यांत्रिक, आंगिक, वाचिक और क्या लिखित है। यांत्रिक, आंगिक, वाचिक और लिखित, इसका क्या ऑप्शन डी है, भाषा विकास के क्या है, प्रमुख चरण हैं। हम बात करते हैं 59वां प्रश्न का, आपका 59 क्वेश्चन की बात करें। कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर अंगा वाली शब्दों का गलत तरीके से बोलती है। वाली शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, आप क्या करेंगे जब अंगा गलत तरीके से बोलती है तो आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे आप, स्वयं अंग वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर, क्या करेंगे, स्वयं अंग वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो ऑप्शन क्या है इसका, डी है दोस्तों। अब मैं बात करते हैं पर्यायवाची शब्द। स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है आपका वनिता है आपका, क्या ऑप्शन बी, क्या यहाँ पे आपका वनिता है, ऑप्शन बी है वनिता। तो स्त्री के आपके 2-3 पर्यायवाची शब्द होते हैं आपका, एक तो नारी होता है आपका, क्या होता है, नारी, अबला, और क्या बात करें आपका सुंदरी, कामनी, और क्या है महिला, और क्या होता है एक रमणी होता है। सबको याद करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। स्त्री का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया आपका, वनिता दिया है। अगर नारी दिया था तो नारी, अबला दिया रहता अबला, महिला दिया रहता तो महिला, या रमणी दिया रहता या सुंदरी दिया रहता। तो यहाँ पे हमने कुल 30 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। आप अपना आंसर मिला लीजिए यहाँ पर से।